केरला के एक छोटे से गांव से निकल सैम और सोफिया ने ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न सीबीडी से 18 किलोमीटर दूर एपिंग सबर्ब में अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा ली थी। लेकिन 14 अक्टूबर 2015 की सुबह कुछ ऐसा हुआ जिससे ये साफ था कि बीती रात इस परिवार के लिए कितनी काली रही होगी। सुबह सुबह जब सोफिया की नींद खुली तो बेड पर बगल में लेटे उसके हस्बैंड सैम के मुंह से झाग निकल रहा था। ये देखते ही सोफिया के होश उड़ गए। सैम का शरीर ठंडा पड़ चुका था और हाथ पैर अकड़ से गए थे। फटाफट से उसने बगल में लेटे अपने 6 साल के बेटे को जगाया और अपनी बहन सोनिया, जो मेलबर्न में ही रहती थी और पेशे से नर्स थी, उसे और अपने एक फ्रेंड को जो पास में ही रहती थी, दोनों को कॉल कर बुलाया। 14 अक्टूबर 2015 सुबह 9:14। सोनिया के कहने पर सोफिया ने फौरन इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल की। कॉल की दूसरी तरफ फीमेल ऑपरेटर ने मेडिकल टीम के आने तक सैम को कंप्रेशंस एंड सीपीआर देने की बात कही। कुछ ही देर में सोफिया की बहन सोनिया और वो फ्रेंड भी वहां आ गई। सैम को सीपीआर देना नामुमकिन था क्योंकि उसके मुंह से लगातार फोम और ब्लड निकल रहा था। इनफैक्ट उसका जबड़ा इतना टाइट शट था कि उसकी जीभ उसके दांतों के बीच आ रही थी। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हुआ। दूर खड़ा 6 साल का मासूम बेटा अपने पिता को तड़पते देख रहा था। जो शख्स एक रात पहले तक अच्छा भला था, वो इतनी बुरी कंडीशन में जा चुका था। 13 मिनट बाद पैरामेडिक्स की टीम फाइनली पहुंचती है। वो सैम के पैजामा टॉप को रिमूव कर हार्ट बीट और बॉडी टेम्परेचर चेक करती है। सैम का बॉडी टेम्परेचर 27.7 डिग्री सेल्सियस यानी नॉर्मल से 10 डिग्री कम था। पैरामेडिक्स सीपीआर अप्लाई करती है बट उनकी सैम को रिवाइव करने की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। सैम ने आखिरकार दम तोड़ दिया था। प्रीलिमिनरी एनालिसिस से ये समझ आया कि रात को नींद में ही सैम को हार्ट अटैक आया था, जिसके चलते उसकी जान चली गई। कुछ ही पलों में सोफिया की जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। जहां एक रात पहले तक उसके परिवार में सब कुछ ठीक था, वहीं अगली सुबह उसके 6 साल के बेटे के सर से उसके पिता का साया उठ गया था। सैम मात्र 33 इयर्स का था, लेकिन अब इतनी कम उम्र में भी हार्ट अटैक आना आम सी बात हो गई है। फिर भी मौके पर फॉरेंसिक्स की टीम पहुंची और कुछ पिक्चर्स क्लिक किए, लेकिन उन्हें कुछ भी अनयूजुअल या फिर कोई फॉल्ट प्ले के साइन नहीं नजर आए। इनफैक्ट घर पर पुलिस को किसी भी तरह की फोर्स एंट्री के एविडेंस भी नहीं मिले, जिस वजह से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम को नहीं बुलाया गया। केरला में सैम के माता पिता के पास फोन पहुंचा। यह एक ऐसी फोन कॉल थी जो इस दुनिया में कोई भी माँ बाप अपनी जिंदगी में नहीं चाहेगा। यह कॉल सोफिया की थी, जिसने रोते हुए उन्हें इस अनहोनी के बारे में बताया। उनके लिए भी ये यकीन कर पाना मुश्किल था कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। परिवार में हर किसी का रो रो कर बुरा हाल था और केरला से हजारों मील दूर मेलबर्न में सोफिया की भी हिम्मत जवाब देने लगी थी। लेकिन मेलबर्न पुलिस और मेडिकल टीम के सपोर्ट से सोफिया अपने बेटे के साथ सैम की बॉडी को केरला में उसके घर ले जा सकी। इनफैक्ट मेलबर्न की मलयाली डायस्पोरा ने सोफिया की हेल्प के लिए 30,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी रेज करवाए। सैम की डेथ के 2 दिन बाद 16 अक्टूबर 2015 सैम की डेड बॉडी केरला पहुंच चुकी थी। सोफिया और उनका बेटा भी केरला वापस आ गए थे। परिवार में हर कोई सदमे में था। सैम घर से इतना दूर होने के बाद भी अपने परिवार से हमेशा जुड़ा हुआ था और अपने बिजी स्केड्यूल के बाद भी सैम और सोफिया हर साल वेकेशंस के लिए केरला जाते रहते थे। यहाँ तक कि इस बार भी सिर्फ 4 दिन पहले ही सैम और सोफिया 2 हफ्ते केरला अपने परिवार के साथ वेकेशन स्पेंड करके ऑस्ट्रेलिया लौटे थे। उस वक्त सैम के माता पिता को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो अपने बेटे को अब आखिरी बार जिंदा देख रहे हैं। सोफिया सैम के कास्केट के बगल में बैठी अचानक कभी फूट फूट कर रोने लगती तो कभी एकदम सुन एकदम शांत हो जाती। कभी वो सैम के सर पर हाथ फेरती तो कभी उसका माथा चूमती। उस माहौल में ही इतना दर्द था कि वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम थीं। लेकिन अभी भी कुछ ऐसा था जो सैम के पिता को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। सैम शुरुआत से ही हंसमुख नेचर का था और हर साल जब भी वो केरला अपने घर आता तो वो हमेशा काफी खुश रहता था। लेकिन इस बार जब वो घर आया तो वो बेहद शांत और गुमसुम था। केरला से वापस ऑस्ट्रेलिया जाते समय सैम अपने पिता और कुछ रिलेटिव्स को ये बोलकर वहां से निकला था कि उसे लगता है कि अब जब भी अगली बार वो अपने घर आएगा तो जिंदा नहीं बल्कि एक कॉफिन में आएगा। इतना ही नहीं, सैम ने अपने परिवार वालों से ये भी कहा था कि उसकी इच्छा है कि मरने के बाद उसे अपने ग्रैंडफादर की कब्र के पास ही दफनाया जाए। सैम की ये बातें हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या असल में सैम को अपनी ही मौत के बारे में पता था या फिर ये सब महज एक इत्तेफाक ही था। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम सवाल ये उठता
देखता है कि क्या सैम की मौत की असल वजह वही थी जो नजर आ रही थी, या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छुपी हुई थी। वेलकम टू द शो, यू आर वाचिंग The case of Sam Abraham. सैम के गुजर जाने के बाद जब भी किसी की नजर सोफिया के हाल पर जाती तो सबके दिल में एक टीस सी उठती। सोफिया मानो बुरी तरह टूट चुकी थी। 24 अक्टूबर 2015 सैम को गुजरे मात्र 10 दिन ही हुए थे, लेकिन सोफिया ज्यादा वक्त तक केरला में नहीं रुक सकती थी क्योंकि उसकी जॉब और बेटे का स्कूल ऑस्ट्रेलिया में ही था। इसलिए उसने सैम के पेरेंट्स को बताया कि वो और दिन उनके साथ रुकना तो चाहती है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे वापस जाना पड़ेगा। सोफिया अपने बेटे के साथ वापस ऑस्ट्रेलिया तो चली गई थी, लेकिन सैम के पेरेंट्स को इस बात का सेटिस्फैक्शन था कि दूर देश में होते हुए भी सोफिया उन्हें नहीं भूली थी, क्योंकि बेटे की जिम्मेदारी और हेक्टिक वर्क लाइफ के बावजूद वो हर शनिवार सैम के पेरेंट्स को कॉल कर उनसे बात करना, उनका हाल चाल लेना नहीं भूली थी। घर के बुजुर्ग माता पिता वैसे भी ज्यादा कुछ नहीं मांगते, उनके लिए तो इतना ही काफी होता है कि उनका कोई अपना उनका बस हाल चाल ले ले। हर शनिवार अपनी बहू और पोते से बात कर वो अपने मन को बहला लेते थे, लेकिन यहीं से उनकी जिंदगी में एक ऐसा नया मोड़ आने वाला था जो उनको एक ऐसे अंधेरे रास्ते में ढकेलने वाला था जिसका उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था। जुलाई 2016 सैम को गुजरे 9 महीने हो चुके थे और हर शनिवार की तरह सैम के माता पिता सोफिया के कॉल का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उस शाम सोफिया का कोई कॉल नहीं आया। सैम के माता पिता ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और ये सोचकर इस बात को टाल दिया कि शायद सोफिया बिजी होगी और अगले शनिवार कॉल कर ही लेगी, लेकिन अगले शनिवार भी उनका पूरा वक्त उस कॉल के इंतजार में बीत गया। पिछले 9 महीनों में ये पहली बार हुआ था कि जब 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त बीत गया हो और उनकी सोफिया से बात ना हुई हो। ऐसे में उन्हें अब सोफिया की चिंता होने लगी थी, इसलिए उन्होंने मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में ही रह रही सोफिया की बहन सोनिया को कॉल कर उसके बारे में पूछा, लेकिन जो जवाब उन्हें वहां से मिला उसके लिए शायद सैम के परिवार में कोई भी शख्स तैयार नहीं था। सोनिया ने बताया कि सोफिया से सिर्फ आप ही नहीं बल्कि कोई भी बात नहीं कर सकता, क्योंकि सोफिया बीते 15 दिनों से जेल में है। सोफिया का ऑस्ट्रेलिया की जेल में होना यकीन से परे था, लेकिन उससे भी ज्यादा शॉकिंग वो वजह थी जिसके चलते सोफिया को अरेस्ट किया गया था, क्योंकि जब सैम के माता पिता ने सोफिया के जेल जाने की वजह पूछी तो उसे सुनते ही मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सोफिया को सैम के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट किया गया था। और अब यहाँ से ये सवाल उठता है कि अगर सैम की मौत हार्ट अटैक से हुई थी तो इसके पीछे सोफिया का हाथ कैसे था, और अगर था तो उसे पकड़ने में पुलिस को 10 महीने क्यों लग गए? क्या सच में ये सारा खेल सोफिया का ही रचा हुआ था या फिर उसे किसी गहरी साजिश में फंसाया गया था? सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ऑस्ट्रेलिया पुलिस ने सोफिया को सैम की मर्डर में क्यों और कैसे अरेस्ट किया। सैम की डेथ के कुछ दिन बाद ऑटोप्सी रिजल्ट से पुलिस के हाथ लगे तो कॉज ऑफ डेथ वो नहीं था जो उन्हें लगा था और जो सोफिया ने अपने परिवार में सबको बताया था। सैम के ब्लड में हाई लेवल्स ऑफ साइनाइड मिला था, यानी सैम की मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि साइनाइड पॉइजनिंग से हुई थी। इतना ही नहीं, सैम के ब्लड में क्लोनाजिपैम के भी ट्रेसेस मिले थे। क्लोनाजिपैम एक ऐसी दवा है जो पैरेंट डिसऑर्डर्स के लिए दी जाती है और इसका यूज एज अ स्लीपिंग पिल की तरह भी किया जाता है। सैम की बॉडी में इन दोनों एलिमेंट्स का मौजूद होना एक साफ इशारा था कि सैम का प्री प्लान मर्डर किया गया था, और ऐसे में पुलिस का सबसे पहला शक सोफिया पर गया। लेकिन ऑस्ट्रेलियन पुलिस का क्राइम केसेस को लेकर इन्वेस्टिगेशन का तरीका काफी अलग है, क्योंकि ऑटोप्सी रिपोर्ट आने के बाद वो सीधा सोफिया का दरवाजा खटखटाने उससे पूछताछ करने के लिए नहीं पहुंच गई, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि कातिल अगर क्राइम करके पकड़ा नहीं जाता या फिर वो शक के घेरे में भी नहीं होता है तो वो कुछ दिन तो नॉर्मल एक्ट करता है ताकि किसी को शक ना हो, और फिर जब ये यकीन हो जाता है कि मामला अब शांत हो गया तब वो अपने असली रंग में आता है। इसलिए ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने स्लोली एक्ट किया और सबसे पहले सोफिया पर हर तरह से नजर रखने के लिए कई टीम्स बनाई। एक टीम सोफिया की हर मूवमेंट पर नजर रख रही थी, एक टीम सोफिया के कॉल रिकॉर्ड्स मॉनिटर कर रही थी और तीसरी टीम सोफिया के बैंक अकाउंट एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पर नजर गड़ाई थी। और ये सब कुछ दिन या हफ्तों नहीं बल्कि महीनों चला, क्योंकि कहते हैं ना कि अपराधी कितना भी शातिर हो कहीं ना कहीं चूक तो करता ही है। सैम की डेथ के 5 महीने बाद सोफिया ने सैम की कार को एक शख्स के नाम ट्रांसफर कर दिया, लेकिन पुलिस को हैरानी तब हुई जब सोफिया ने उसी शख्स के साथ बैंक में एक जॉइंट अकाउंट खुलवाया और सैम के अकाउंट से सारे पैसे ट्रांसफर कर लिए। सोफिया की मूवमेंट पर नजर रख रही टीम ने पाया कि वो कुछ दिनों से एक आदमी से मिलजुल रही है। दोनों कभी मेलबर्न के किसी पार्क तो किसी कैफे में मिलते, साथ में वक्त
बिताते देखे जा रहे थे। शुरुआत में तो दोनों भीड़ भाड़ से बचते नजर आते थे, मानो वो इस बात से बच रहे हों कि उन्हें कोई जान पहचान वाला ना देख ले। लेकिन कुछ दिनों बाद उनका पब्लिकली मिलने का डर भी खत्म हो गया। दोनों की बॉडी लैंग्वेज उसी तरह से थी जैसे रिलेशनशिप में एक कपल की होती है। इनफैक्ट दोनों के बीच 100 घंटे से भी ज्यादा की कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस ने टैप की थी। जब पुलिस की सारी टीम्स ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के डेटा को कंपाइल किया तो ये सामने आया कि सोफिया ने जिस शख्स के नाम सैम की कार ट्रांसफर की, जिसके साथ बैंक में जॉइंट अकाउंट खुलवाया और जिससे वो बाहर मिलजुल रही थी, वो तीनों शख्स एक ही हैं और उसका नाम अरुण कमलासनन है। आखिर इस मर्डर मिस्ट्री में अरुण कमलासनन नाम का यह किरदार कैसे आया, ये समझने के लिए चलते हैं उस वक्त में जब सैम और सोफिया एक दूसरे से मिले थे। केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव करुवल्लूर, जहां सैम का जन्म हुआ था। सैम बचपन से ही काफी सीधा और इंटेलिजेंट बच्चा था। सिंस सैम सिंगिंग में भी अच्छा था, इसलिए वो अपने लोकल चर्च के क्वायर ग्रुप में भी था, जहां उसकी मुलाकात सोफिया से हुई थी। सैम और सोफिया दोनों बचपन से ही काफी अच्छे दोस्त थे। पड़ोस में घर होने की वजह से वो दोनों अपना ज्यादातर वक्त साथ में ही बिताते, पहले एक ही स्कूल और फिर एक ही कॉलेज। वक्त के साथ धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। साल 2003 सैम ने डिसाइड किया कि वो सोफिया से शादी एमबीए करने के बाद करेगा, इसलिए वो अपना एमबीए पूरा करने के लिए तमिलनाडु के डिंडीगुल में शिफ्ट हो गया। वहीं सोफिया कोट्टायम की महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन करने लगी और इसी यूनिवर्सिटी में सोफिया की दोस्ती इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अरुण कमलासनन से हुई। एक ही कॉलेज में होने के चलते सोफिया और अरुण काफी ज्यादा वक्त साथ में बिताने लगे और धीरे धीरे ये दोस्ती अफेयर में बदल गई। तमिलनाडु में एमबीए की पढ़ाई कर रहे सैम को इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि सोफिया अब एक ही वक्त में उसके साथ साथ अरुण के साथ भी रिलेशनशिप में थी। 2 साल बाद 2005 में जहां एक तरफ मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद अरुण की जॉब लग गई, वहीं सोफिया का पोस्ट ग्रेजुएशन एंड सैम का भी एमबीए कंप्लीट हो गया और एक बार फिर सैम और सोफिया एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सोफिया ने कॉलेज डेज में अरुण से हुए अपने अफेयर की भनक सैम को नहीं लगने दी। साल 2008 3 साल बीत गए। सोफिया और सैम ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला लिया। दोनों की फैमिलीज एक दूसरे को जानती थी, इसलिए जब सैम और सोफिया ने घर वालों को यह सब जाहिर किया कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, तो कोई भी सरप्राइज नहीं हुआ। हाँ, इनिशियली सैम के फादर ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था, लेकिन सोफिया ने धमकी दी कि अगर उन्होंने सैम से उसकी शादी नहीं करवाई तो वो अपनी जान दे देगी। सोफिया की सैम को लेकर ऐसी दीवानगी देख सैम के पिता आखिरकार मान ही गए, लेकिन उन्हें कहा अंदाजा था कि जो लड़की आज उनके बेटे के प्यार में इस कदर पागल है, वो ही लड़की 7 साल बाद उनके बेटे के मर्डर के शक में अरेस्ट कर ली जाएगी। हर केस, हर कहानी में छोटी छोटी डिटेल्स काफी मायने रखती हैं और यकीन मानिए इस केस की जब हमने इन डेप्थ रिसर्च की तो कुछ ऐसी बातें सामने आई जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि इंसान के दिमाग का फितूर उसे किस हद तक गिरने के लिए मजबूर कर सकता है। साल 2008 में ईसाई धर्म के रीति रिवाजों से सैम और सोफिया की धूमधाम से शादी हो गई। 1 साल बाद दोनों पेरेंट्स भी बन गए। लाइफ में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। जहां सोफिया बेंगलुरु की एक फर्म में जॉब कर रही थी, वहीं सैम की जॉब ओमान के लुलु एक्सचेंज में लग गई, इसलिए उसे देश छोड़कर बाहर जाना पड़ा और अब यहीं से ही सिचुएशन चेंज होने वाली थी। 3 साल बाद साल 2011 सोफिया की बड़ी बहन सोनिया एंड्रयूज ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में सेटल्ड थी, इसलिए सोफिया ने जिद करी कि वो भी ऑस्ट्रेलिया में रहने जा रही है। इनिशियली सैम इस बात के लिए राजी नहीं था क्योंकि उसके लिए ओमान से इंडिया आना आसान था और इसी तरह वो छुट्टियों में अपनी फैमिली के साथ वक्त भी बिता लेता था। इसलिए उल्टा सैम ने सोफिया को ओमान साथ चलने के लिए कहा, बट सोफिया ने ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने की जिद पकड़ ली थी और आखिरकार साल 2012 में सोफिया अपने बेटे को लेकर, जो उस वक्त 3 साल का था, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो गई। सैम के पास और कोई चारा नहीं था, ना ही सैम अपने करियर को लेकर एम्बिशियस था, इसलिए कुछ महीने बाद साल 2013 की शुरुआत में वो भी फाइनली ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया और इसी तरह सैम ने अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया में एक नई शुरुआत की। और वही सवाल फिर से सामने आता है कि जिस अरुण कमलासनन से सोफिया 10 साल पहले 2003 में मिली थी, उसका नाम कैसे आ गया। ऑस्ट्रेलिया में लेट 1990s में पुलिस डिपार्टमेंट ने एक इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक इंट्रोड्यूस की
जिसे मिस्टर बिग के नाम से जाना जाता है। यह एक कॉम्प्लेक्स अंडरकवर पुलिस ऑपरेशन होता है जिसमें पुलिस ऑफिसर्स फेक क्रिमिनल गैंग बनाकर सस्पेक्ट से दोस्ती करते हैं ताकि उसका भरोसा जीतकर कन्फेशन हासिल कर सके, और इसी फेक गैंग के बॉस का कोड नेम मिस्टर बिग होता है। इसी टेक्निक के चलते ऑस्ट्रेलियन पुलिस डिपार्टमेंट ने कई केसेस सॉल्व कर दिए। इस केस में मिस्टर बिग, जो कि एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने अरुण से पहले उस बार में दोस्ती की जहां वो अक्सर जाता था। जस्ट इमेजिन कि एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर पेशेंटली अरुण को फॉलो करते हैं, उससे बहाने से दोस्ती करते हैं और कई महीनों तक दोस्ती का नाटक करने के बाद बातों बातों में एक दिन उसके मुंह से ना सिर्फ सच उगलवा लेते हैं बल्कि उसकी सीक्रेट वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर लेते हैं, जिसे बाद में ट्रायल के दौरान कोर्ट में पेश किया जाएगा। 12 अगस्त 2016, 10 महीनों की कड़ी मेहनत और पेशेंस के बाद ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस ने कॉल एंड चैट रिकॉर्ड्स, सर्विलेंस एविडेंस, बैंक ट्रांजैक्शंस और टेप्ड सीक्रेट कन्फेशन के बेसिस पर सोफिया और अरुण को सैम के मर्डर का सस्पेक्ट मानते हुए अरेस्ट कर लिया। पुलिस ने जब दोनों के घर की छानबीन की तो उनके हाथ सोफिया और अरुण की डायरी लगी। सोफिया की डायरी एक रेगुलर डायरी जैसी थी, वहीं अरुण के पास इलेक्ट्रॉनिक डायरी थी जिसका डेटा उसके लैपटॉप की हार्ड ड्राइव में स्टोर होता था। इन दोनों डायरीज में लिखी गई कुछ अहम बातें हम इस केस में आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन सबसे पहले जानते हैं उस साजिश के बारे में जो सोफिया और अरुण ने मिलकर रची थी। साल 2009, आखिर 6 साल बाद सोफिया और अरुण एक बार फिर फेसबुक के थ्रू एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए थे, और यही वो वक्त था जब शादी के बाद सोफिया बेंगलुरु में ही जॉब कर रही थी, वहीं सैम काम के चलते ओमान चला गया था। इसी दौरान सोफिया और अरुण के बीच एक बार फिर से अफेयर शुरू हो गया। सालों से चल रहे इस अफेयर के बारे में सैम को कोई भनक नहीं थी, और होती भी कैसे, वो तो वैसे भी दूसरे देश में बसा था। वक्त के साथ सोफिया और अरुण का एक दूसरे को पाने का जुनून बढ़ता ही चला गया, और अब सोफिया को उन चंद दिनों के लिए सैम का घर आना बर्दाश्त के बाहर हो जाता, क्योंकि उतने दिनों तक वो अरुण से बात नहीं कर पाती थी। इसलिए सोफिया ने बड़ी चालाकी से ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट होने का प्लान बनाया, जहां उसकी बड़ी बहन ऑलरेडी सेटल्ड थी। सोफिया ने सोचा था कि ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाने पर सैम यूं फ्रीक्वेंटली उससे मिलने नहीं आ पाएगा, और इसलिए जब सैम उसे अपने साथ ओमान में रहने के लिए कहता तो वो हर बार करियर का हवाला देकर मना कर देती। जैसा मैंने पहले भी बताया कि सैम की टॉप प्रायोरिटी करियर से पहले उसकी फैमिली थी, इसलिए सैम सोफिया और अपने बेटे के पास ऑस्ट्रेलिया हमेशा के लिए शिफ्ट हो गया। सोफिया ने शायद सोचा नहीं था कि जिस हस्बैंड से छुपाने के लिए वो ऑस्ट्रेलिया आई है वो खुद ही हमेशा के लिए वहीं आ जाएगा। 2012 में सोफिया अपने बेटे के साथ ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हुई, और कुछ महीनों बाद सैम भी ऑस्ट्रेलिया आ गया। वहीं नेक्स्ट ईयर जुलाई 2013 को अरुण भी ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया, और यह बात पुलिस ने उसकी इलेक्ट्रॉनिक डायरी से वेरीफाई की, जिसमें उसने 7 जुलाई 2013 को लिखा था, मेट माई लव फॉर द फर्स्ट टाइम इन मेलबर्न आफ्टर 7 months, यानी दोनों 7 महीने बाद मिले थे। इससे एक बात और वेरीफाई हो गई थी कि दोनों इंडिया में भी एक दूसरे से मिलते रहते थे। ना ऑस्ट्रेलिया में सोफिया के पास उसका हस्बैंड सैम भी मौजूद है, वहीं उसका अफेयर अरुण भी आ गया था। अब जाहिर सी बात है कि ऐसे केसेस में बात कुछ हफ्ते कुछ महीने छुप सकती है, लेकिन कभी ना कभी सच सामने आ ही जाता है। खासकर जिस तरह से सोफिया अरुण के लिए पागल थी, उसमें खुलासा होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा थी, और हुआ भी कुछ वैसा ही। आखिरकार सैम को सोफिया के अफेयर के बारे में पता चल गया। जिस बचपन के प्यार को सैम ने अपना लाइफ पार्टनर बनाया था, वो उसके पीठ पीछे धोखा दे रहा था। ना जाने क्यों, पर शायद परिवार टूटने और बेटे के ख्याल से सैम ने सोफिया को माफ कर एक और मौका दे दिया। पर सोफिया की झूठी माफी और घड़ियाली आंसू सिर्फ दिखावे के थे, क्योंकि अब उसने फैसला कर लिया था कि उसके और अरुण के बीच खड़ी सैम नाम की इस दीवार का गिरना बेहद जरूरी है। इसलिए जुलाई 2016 यानी सैम की डेथ से 3 महीने पहले मेलबर्न के ललोर स्टेशन में सैम पर एक नकाबपोश आदमी ने धारदार हथियार से हमला कर दिया। ये आदमी पहले से ही सैम की गाड़ी के अंदर छुप के बैठा था। हमला इतना अचानक था कि सैम की गर्दन, कनपटी और गाल पर गहरी चोटें आईं। हमला जान लेने के इरादे से किया गया था, लेकिन सैम ने न सिर्फ उसका डरकर मुकाबला किया बल्कि उसके चेहरे से नकाब भी हटा दिया, जिसके चलते वो हमलावर डर के भाग गया। मौके पर पहुंची पुलिस को सैम की कार से जिप टाइज और हैंडकफ बरामद हुए। हैरानी की बात यह है कि सैम ने पुलिस को बताया कि उसने उस अटैकर का चेहरा देख लिया था, लेकिन वो उसे पहचान नहीं पाया। सैम की डेथ की इन्वेस्टिगेशन कर रही पुलिस को जब 3 महीने पहले हुए इस इंसिडेंट की रिपोर्ट के बारे में पता चला, तो उन्होंने उस दिन अरुण की लोकेशन को लेकर इन्वेस्टिगेट किया, और सरप्राइजिंगली अरुण, जो एक मर्सिडीज बेंज की डीलरशिप में क्लीनर का काम करता था, उस दिन चोट का बहाना कर काम पर नहीं आया था। पुलिस को यकीन था कि हो ना हो सैम पर हुए इस हमले के पीछे अरुण का ही हाथ था, और मोटिव तो पहले से ही क्लियर था। लेकिन एक सवाल जो खटकता है कि
कि क्या सच में सैम मास्क के पीछे छुपे अरुण का चेहरा देखने के बाद भी उसे पहचान नहीं पाया, और अगर पहचान गया था तो फिर उसने पुलिस को इसके बारे में क्यों नहीं बताया, क्योंकि तब तक तो उसे सोफिया के अफेयर के बारे में पता चल चुका था। और शायद यही वजह थी कि जब सैम को ये अंदाजा हो गया था कि उसकी जिंदगी को खतरा है, और शायद यही वो वजह थी कि जब वो इंडिया अपने पेरेंट्स से मिलने आया तो उसने ये कहा था कि अगली बार वो कॉफिन में लेट कर आएगा। नेक्स्ट टाइम आई वुड बी कमिंग हियर इन अ कॉफिन।